हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 की थी और इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट हम कितने ड्रा कर सकते हैं सर्कल पे एक पॉइंट से। ठीक है ना, तो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब जो दिया गया है वही ले रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आपकी क्लास काफ़ी छोटी है, 10th क्लास का सिलेबस है ये। ठीक है, तो बुक में से ही करवाऊंगा। फर्स्ट चीज़ क्या है, टॉपिक का नाम क्या था कि आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एक पॉइंट से। वो पॉइंट कहाँ लेना है? तो फर्स्ट डायग्राम मान लीजिए मैंने पॉइंट सर्कल के अंदर ले लिया, ये पॉइंट है, और अब मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट से होती हुई लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, या मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, या मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि ये सारी लाइनें, ये मान लीजिए ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन सर्कल की सरकमफ्रेंस को इन दो पॉइंट पे कट कर रही है, और जो सी डी लाइन है ये भी इन दो पॉइंट पे, या फिर ई एफ लाइन है ये भी इन दो पॉइंट पे, ये और एक और लाइन है जी एच लाइन है ये भी दो पॉइंट पे। तो आप देख सकते हो, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हम जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअल में क्या होगी, सीकेंट। सीकेंट की पहचान क्या है? सीकेंट जो है वो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, तो जब अगर पॉइंट अंदर हो तो हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर ये पॉइंट सरकमफ्रेंस पे हो, अगर ये पॉइंट सरकमफ्रेंस पे हो, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ये हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है ना, हालांकि टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट तो इनफाइनाइट है, लेकिन एक पॉइंट की बात है कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अगर वो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है। लेकिन अगर कोई सर्कल इस तरह से है और एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, ये पॉइंट पी है, तब कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो उसके लिए करिए क्या, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये पॉइंट, एक टेंजेंट ये हो गया और एक यहां पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गया। ठीक है ना, ये सेंटर है, ये ओ है, तो ये पॉइंट ए, ये बी। तो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो जो दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। कैसे होएगी आप खुद देखिए। ये जो लाइन है वो क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस है, दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं और बी को मिला दूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड के। ठीक है, जब दो साइड और एक एंगल बराबर हो, दो साइड और एक एंगल बराबर हो, ये वाली साइड और एक एंगल, तो तीसरी साइड भी बराबर रहेगी, यानी ये वाली साइड बराबर है इसके, यानी ए पी इक्वल है बी पी के। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारी थ्योरम नंबर 10.2 है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिलहाल हमने क्या सीखा, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, अगर सरकमफ्रेंस पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, अगर सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। अब इन्हीं चीज को इसने लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। केस 1 क्या है, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, कि जब पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट नहीं है, आपको ये पढ़ना है। केस 2 क्या है,
देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, कि सर्कल पे अगर एक पॉइंट है उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। केस 3 की मैं बात करता हूँ, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, अगर बाहर पॉइंट है तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे और उनकी लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। लेंथ क्या है, T1P, यानी जहाँ पे लेंथ कहाँ से काउंट करते हैं, लेंथ हमेशा काउंट करते हैं जहाँ पे रेडियस ने इंटरसेक्ट किया है। ये जो रेडियस है इंटरसेक्ट कर रही है B पॉइंट पे, B से P तक की जो लेंथ है उसको टेंजेंट लेंथ बोलते हैं, और यहाँ पे A से P तक की जो लेंथ है उसको टेंजेंट लेंथ बोलते हैं। तो T1P और T2P ये दोनों टेंजेंट लेंथ है और दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 10.2, ठीक है। 10.1 क्या कह रही थी, जो हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जो ये रेडियस है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अब थ्योरम 10.2 क्या कहती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। ये थ्योरम 10.2 है, ठीक है ना। तो ये सारा थ्योरी वर्क था, ठीक है। इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। वो क्या है कि मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, एक लाइन है, कोड बोल देते हैं इसको, ठीक है, और ये क्या है, हमारा सेंटर, ठीक है। ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं कोड से, मतलब कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करूं, ठीक है ना, अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं विच इज परपेंडिकुलर टू कोड, कोड क्या है, AB, और जिस पॉइंट पे ये ड्रॉ हो रहा है वो पॉइंट है C, तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर जो होगा इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी AC विल आल्सो इक्वल टू CB। AC और CB बोथ आर इक्वल, दोनों की दोनों इक्वल है। ये कब है इक्वल, जब जो लाइन है परपेंडिकुलर हो। ऐसा नहीं है आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, नहीं, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप देख पा रहे हो, एक सर्कल ये है और एक सर्कल इसके बाहर वाला है, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्रूव दैट इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब सेंटर दोनों का एक ही है, ठीक है। द कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल, ये ग्रेटर सर्कल क्या है, C1, और स्मॉलर सर्कल है C2। द कोड ऑफ ग्रेटर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो ये पूछ रहा है कि एक पॉइंट पे कोड है, कौन सी सर्कल की है, वो C1 की। C1 जो सर्कल है इसकी कोड है AB, ठीक है, और इसका सेंटर O है। वो ये बोल रहा है कि बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट क्या है, मैंने ये मान लिया मैंने C, तो वो ये बोल रहा है कि AC इक्वल है CB के, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ये, तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप लिखिए यहां पे लाइन AB विच इज कोड, जो कि एक कोड है फॉर सर्कल 1, टच TOU, टच द सर्कल, टच द स्मॉलर सर्कल, सर्कल C2 एट ए पॉइंट C। देखिए लाइन AB जो है, लाइन सेगमेंट लिख सकते हो आप, लाइन सेगमेंट लिख देता हूं, सेगमेंट, या फिर कोड लिख दीजिए, कोड AB, ठीक है ना। यहाँ पे कोड AB लिख सकते हो, या फिर लाइन सेगमेंट AB, आप कोड आगे लिख सकते थे, कोड AB फॉर C1, या फिर यहाँ पे
ऑफ C1 देखिए लाइन सेगमेंट AB या इसको कोड बोल सकते हो ऑफ C1 यानी बड़े सर्कल की टच द स्मॉलर सर्कल को टच करती है। स्मॉलर सर्कल का नाम क्या है C2 एट ए पॉइंट C पॉइंट पे। सो इट इज ए टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो वो लाइन क्या होती है, उस सर्कल का टेंजेंट होती है। तो इसका मतलब जो ये कोड AB है बड़े सर्कल की छोटे सर्कल का टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब करिए क्या, सेंटर से अब बड़े सर्कल को भूल जाइए, बड़ा सर्कल है ही नहीं। ठीक है ना, आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जस्ट क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना है, आपको O और C को मिलाना है। ठीक है, आपने O और C को मिलाया। ठीक है, आपने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया, आपने सिर्फ O और C को मिलाया। तो जैसे ही आपने O और C को मिलाया तो थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहती है, 10.1 थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि वो लाइन यानी वो रेडियस जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करती है, यानी ये लाइन जो है वो O और C को मिला रही है, वो क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो एंगल OCB बराबर है एंगल OCA, ये 90 डिग्री का है। इसका रीजन क्या है, थ्योरम 10.1, इसका रीजन क्या है 10.1। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, छोटे सर्कल से हमें क्या पता चला, छोटे सर्कल की हेल्प से हमें ये पता चल गया कि ये कोण 90 डिग्री है। अब ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए। अब छोटे सर्कल को देखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ बड़े सर्कल को देखिए। बड़े सर्कल में ये बड़ा सर्कल ये रहा, ये AB ये रही, ये पॉइंट C रहा। अब छोटा सर्कल यहाँ भी था, उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, तो ये और ये दोनों एक जैसी ही हैं कंडीशन। तो ये क्या कहती हैं कि सर्कल में कोर्ड के ऊपर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया जाए तो वो जो परपेंडिकुलर है कोर्ड को बाइसेक्ट करेगा। सो लिख दीजिए ये। सो ये हमने लिख दिया एंगल 90 डिग्री का है। सो वी नो दैट इन ए सर्कल when we draw a perpendicular from center on a chord, it will bisect it। तो वह इसको बाइसेक्ट करेगा। सो AC इक्वल है CB के, हमें यही तो बताना था। ठीक है ना, तो ये हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, टू टेंजेंट TP एंड T क्या हुआ, ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O है सर्कल का, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो यानी ये पॉइंट T है, ये सेंटर O है, ये सर्कल है, ये पॉइंट T है। ठीक है, पॉइंट T से क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये लाइन मैं डार्क कर देता हूं, ये जो लाइन है ये फर्स्ट टेंजेंट है। ठीक है, फिर क्या किया, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, डार्क कर दी मैंने। ठीक है, तो पॉइंट के नाम है P और Q। देखिए ये सर्कल था, इसका एक सेंटर O है, ये पॉइंट T है, एक्सटर्नल पॉइंट। इस पॉइंट से दो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, आप OP को मिला दीजिए और OQ को। ठीक है, मिला दिया। अब दिया प्रूफ क्या करना है,
पी टी क्यू एंगल, पी टी क्यू एंगल, ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये दो गुना है ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू के, यानी पी क्यू को मिलाना पड़ेगा अब। तो ये जो एंगल बना है ये वाला, या तो आप ये कह लीजिए कि ये वाला एंगल इसका आधा है, या फिर ये कह लीजिए कि ये वाला जो एंगल है इसका दो गुना है। तो हमें ये प्रूफ करना है, यानी पी टी क्यू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू के, ठीक है, इसके प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, लेट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, एंगल मान लीजिए ये थीटा है, ये मैंने एंगल थीटा मान लिया, ठीक है ना। लेट पी टी क्यू इज ए थीटा एंगल, ठीक है। तो वी नो दैट टी क्यू बराबर है टी पी के, यानी टी पी बराबर है टी क्यू के। क्यों है, थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल, ये थ्योरम 10.2 है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल। अगर ये साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये जो दो एंगल हैं ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो दो साइड इक्वल है, इट मीन्स ट्रायंगल पी टी क्यू is a isosceles triangle, is an isosceles triangle, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड बराबर हो, और अगर जो साइड बराबर होती है उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो तीनों एंगल का जोड़ कितना है 180। तो एक एंगल कितना है थीटा, एक एंगल हो गया थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू। ट्वाइस क्यों लिख दिया, क्योंकि ये वाला एंगल हो चाहे फिर ये वाला एंगल हो, दोनों एंगल बराबर ही है, तो मैंने इस एंगल को दो बार लिख दिया, ठीक है। किसके इक्वल आ गया 180 के, ठीक है। थीटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टी पी क्यू एंगल किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये 2 था, ये इधर एज इट इज, ठीक है ना। यहाँ से एंगल टी पी क्यू की वैल्यू क्या आई है 180 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है ना। यानी इस एंगल की वैल्यू ये है, ठीक है। नाउ इस एंगल की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब एंगल टी पी ओ, यानी ये पूरा एंगल कितने का 90 डिग्री का है, तो एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री का है, थ्योरम 10.1 वो क्या कहती है कि अगर एक टेंजेंट पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाया जाए, तो ये जो रेडियस होगी और टेंजेंट होगा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो पूरा एंगल है कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल हमने निकाल लिया। अगर पूरे एंगल में से ये निकाला हुआ एंगल घटा दे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो जो एंगल निकालना है वो क्या है, एंगल ओ पी क्यू, ये एंगल निकालना है। ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल टी पी ओ माइनस एंगल टी पी क्यू, ठीक है ना, एंगल या फिर टी पी क्यू, ठीक है ना। ये कैसे लिखा है थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एंगल किसके बराबर है, ये छोटा सा एंगल, इस पूरे एंगल में से मैंने ये वाला एंगल घटा दिया, ठीक है।
तो इस एंगल को मैंने क्या नाम दिया, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू बराबर है टी पी ओ माइनस टी पी क्यू। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख रहा हूं। ओ पी क्यू यानी ओ पी क्यू एज इट इज, टी पी क्यू टी पी ओ ये कितना है, 90 डिग्री का है, माइनस टी पी क्यू यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, ये कितनी है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। ओ पी क्यू बराबर है 90 माइनस, अंदर इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, 180 बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 180 बटा 2 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, फिर ओ पी क्यू इक्वल है 90, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 19, और ये माइनस का है तो ये प्लस का थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचा मेरे पास, ओ पी क्यू इक्वल है थीटा बाई 2 के। ठीक है, इस 2 को इधर लेके जाइए, तो 2 ओ पी क्यू बराबर आ गया थीटा के। थीटा किसके बराबर है, देखिए थीटा की वैल्यू है, थीटा हमने मानना था पी टी क्यू को, तो थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल पी टी क्यू, तो यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो एंगल पी टी क्यू किसके आ गया, 2 ओ पी क्यू के। ठीक है ना, तो यही हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि पी टी क्यू बराबर है 2 ओ पी क्यू के, यानी पी टी क्यू बराबर है 2 ओ पी क्यू के, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल है, डायग्राम बी सी फिगर 10.10। ठीक है, डायग्राम ये गिवन है, पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, यानी टी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, पी टी और क्यू टी। फाइंड द लेंथ टी पी, टी पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये डायग्राम एज इट इज बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल, ठीक है, ये पॉइंट टी है, तो ये पॉइंट यहाँ से एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, तो ये क्या है टी, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट है ओ। ठीक है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, और जो ये कोड है पी क्यू ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये कोड क्या है पी क्यू। ठीक है ना, करिए क्या है, इस सेंटर ओ से पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये जो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जो सेंटर से गिराया जाता है, वो कोड को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इट मीन्स ये पॉइंट क्या है पी क्यू टी, इसको मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो ए पी की वैल्यू 4 आ जाएगी और ए क्यू की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, राइट। क्यू आई, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल पी ए ओ में, ठीक है, ये साइड मुझे फाइंड आउट करनी है ए ओ। ठीक है ना, मेरे पास 2 साइड हैं,
4 है और 5 है। तीसरी साइड कैसे निकाल लूँगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। वो क्या कहती है, जो कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर यानी पीओ का स्क्वायर किसके इक्वल है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, ठीक है ना, रिमेनिंग बोथ साइड। तो पीए का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर, ठीक है ना, इनका स्क्वायर करके उनको ऐड करोगे वो किसके इक्वल आएगा? कर्ण के स्क्वायर के यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो पीओ की वैल्यू कितनी है? पीओ की वैल्यू 5 यानी 5 का स्क्वायर, एंड पीए की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस एओ की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस एओ का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिला? 16 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू एओ स्क्वायर, ठीक है। 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 9 एओ स्क्वायर। अब दोनों साइड करिए क्या? स्क्वायर रूट कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? यानी वर्गमूल 3, और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एओ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली एओ, ठीक है। एओ को क्या करिए आप आगे तक एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, और टी तक मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में POT में यानी POT में ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मतलब इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब करिए क्या, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है TP निकालना है, तो मैं इसको x मान रहा हूँ, ये मैंने x मान लिया, और TA की वैल्यू मैंने मान ली y, ठीक है। अब दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ इन ट्रायंगल PTA में, ठीक है। PTA में कर्ण क्या है यानी हाइपोटेन्यूज क्या है? ये वाला PT, यानी PT का स्क्वायर बराबर है TA का स्क्वायर प्लस ये जो दूसरी साइड है बेस, ठीक है, इसका स्क्वायर यानी PA का स्क्वायर। मतलब जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इन दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो PT की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर, TA की वैल्यू क्या है? y स्क्वायर प्लस PA की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16। मेरे पास ये क्या आ गया? फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये ट्रायंगल ली थी, अब मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल ले रहा हूँ PTO। ये एंगल किसके इक्वल है? ये भी 90 डिग्री के है, ठीक है। ये 90 डिग्री के क्यों है? थ्योरम 10.1 कि टेंजेंट के साथ अगर रेडियस मीट करवाओगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सी है? OPT, यानी ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसमें OPT, इन ट्रायंगल OPT, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण क्या है? ये वाली TO का स्क्वायर इक्वल रहेगा TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, ठीक है। अब TO किसके इक्वल है? T से O, y प्लस 3 यानी TO की वैल्यू रख दी y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल है TP का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। ये इक्वेशन आ गई सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड है, ठीक है।
इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर इक्वल है वाई स्क्वेयर प्लस 16 के, ठीक है। और इस इक्वेशन को भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्या है, y प्लस 3 का स्क्वेयर, ये माइनस में इधर आ जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वेयर। देखिए एक्स स्क्वेयर के इक्वल है ये वाली वैल्यू और एक्स स्क्वेयर के इक्वल है ये वाली वैल्यू, तो यानी दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वेयर इसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर इसके इक्वल है, तो दोनों वैल्यूज़ भी इक्वल रहेंगी, यानी वाई स्क्वेयर प्लस 16 इक्वल रहेगा वाई प्लस 3 का स्क्वेयर माइनस 25, ठीक है। वाई स्क्वेयर एज इट इज प्लस 16, ये क्या है, ए प्लस बी का स्क्वेयर का फॉर्मूला, ए का स्क्वेयर यानी वाई का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर कितना होता है 9 प्लस 2ab यानी 2ab का मतलब 2 की गुना y और 3 के साथ यानी 6y आ जाएगा, माइनस कितना है 25, ठीक है। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, कितना बचा 16 इक्वल है 9 माइनस 25 प्लस 6y, ठीक है। 16 दैट इज इक्वल टू माइनस का 16, ठीक है। कैसे आया ये 9 माइनस 25 माइनस का 16 आ गया प्लस 6y, ये 16 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 6y। यहाँ से 16 प्लस 16 कितने होते हैं 32, 32 बराबर है 6y के, तो y की वैल्यू क्या आई 32/6, 2 पे कैंसिल हो जाएगा 3 और यहाँ पे 16, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 16/3। मुझे तो x की चाहिए थी, तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, करिए क्या, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, y की वैल्यू रख रहा हूँ 16/3 का स्क्वेयर प्लस 16, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर 16 का स्क्वेयर कितना होता है 256, ठीक है, और 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 16, यहां से क्या करिए एक्स स्क्वेयर एज इट इज, एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम कितना आएगा 9, 256 एज इट इज प्लस 16 में 144, ठीक है। तो 256 और 144 को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 400, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वेयर मेरे पास क्या आ गया 400/9। अब करिए क्या, स्क्वेयर रूट बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करूंगा तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट और 400/9 का स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, एक्स आ गया बराबर 400 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 20 और 9 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 3, यानी ये क्या आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये हमारा आंसर है। एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, एक्स मतलब टीपी की वैल्यू आ गई 20/3, ठीक है।